प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भूरा राम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। क्वांटम मैकेनिक्स 1 घंटे की इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे द मोशंस ऑफ ए पार्टिकल्स इन ए पोटेंशियल वैन अक्रॉस पोटेंशियल वैन व्हेन इट्स एनर्जी इज ग्रेटर देन V0 and the energy of a particle is greater than the energy of a potential wave। एक विभव कूप में या विभव प्राचीर में कण की गति जब इसकी ऊर्जा विभव प्राचीर की ऊर्जा से अधिक होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व अपन मोशंस ऑफ ए पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल बॉक्स कर चुके हैं। उसी के आधार पर या उसी से मिलता जुलता यह है कि अब देखिए अपन पास एक पार्टिकल्स है जिसका द्रव्यमान m है, उसकी एनर्जी जो है वो E है और विभव प्राचीर की ऊंचाई V0 है, V0 है। और यहाँ अपन मान के चल रहे हैं कि जो पार्टिकल की जो एनर्जी है वो E है और पोटेंशियल बैरियर जो है वो V है। तो E जो एनर्जी है उसकी इस पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा है। अब ये पार्टिकल जैसे यहाँ से आता है तो इस भाग से क्या होता है, ये ट्रांसमिटेड हो सकता है, और यहाँ आएगा तो इस भाग से क्या हो सकता है, परावर्तित हो सकता है। तो इसमें दो घटनाएं घटित हो सकती है कि जब कोई पार्टिकल्स विभव प्राचीर पर इसमें आता है तो वह पारगमित हो सकता है और परावर्तित हो सकता है। पारगमित का मतलब ट्रांसमिटेड और परावर्तित का मतलब रिफ्लेक्टेड। अब आप देखिए इसमें दो क्षेत्र है, क्षेत्र फर्स्ट और क्षेत्र सेकेंड। या रीजन फर्स्ट में अपन क्या कहेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी या विभव प्राचीर कुछ है ही नहीं, इसके जो है V = 0, x इज लेस देन 0। और यहाँ पर क्या होगा, ये आपका पोटेंशियल बैरियर है और यह क्या होगा, V = V0। अब देखिए इस क्षेत्र फर्स्ट में जब x इज लेस देन 0 तो Vx = 0 हो जाएगा। तो अपनी श्रोडिंगर समीकरण क्या होगी, del 2 psi first del x² 2m h² e psi first = 0। या del 2 psi 1 भी बोल सकते हैं इसको, del 2 psi 1 del x² plus k1² psi 1 = 0। अब देखिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस के, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, a sin x plus b cos x। इसको अपन ऐसे लिखेंगे a e⁻ kx v1x plus b e⁻ k1 into h। ये अपना इंसिडेंट पार्ट है और ये अपना रिफ्लेक्टेड पार्ट है, जहाँ ए और बी कांस्टेंट है। ये आपने लिखा है, ये इंसिडेंट वेव के लिए और ये रिफ्लेक्टेड वेव के लिए माइनस है, डायरेक्शन की चेंज हो रही है। अब अपना इस क्षेत्र सेकेंड में देखेंगे तो इसमें क्या होगा, E is greater than V0 del 2 psi 2 del x² 2m h² e minus V0 into psi 2 = 0। अब इसमें देखिए अपने psi 1 की जगह यहाँ psi 2 लिखा है और ये अपना k2² psi 2 = 0। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, C × e⁻k2x। एंड इस क्षेत्र में क्या होगा कि आपके रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, सॉरी इसमें से क्या होगा, ये इसमें से सिर्फ ट्रांसमिशन होगा, वेव इसमें से सिर्फ जाएगी है। इस क्षेत्र में तो यह क्या होगी, सिर्फ परावर्तित करेंगे या परावर्तित करने होंगे psi second = C⁻k2x। इसमें यदि पार्टिकल्स है। अब अपन ये कहेंगे, देखिए आप इस क्षेत्र में है जैसे पार्टिकल ट्रांसमिटेड हो रहा है। अब अपन के पास दो बाउंड्री कंडीशन है, एक तो क्या है कि psi 1 और psi 2 बराबर कब होते हैं, जब x = 0। और दूसरी बाउंड्री कंडीशन कब है, del psi first del x। इसका x के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे और x = 0 रखेंगे तो दोनों वैल्यू क्या होगी, बाउंड्री कंडीशंस में ये बराबर आती है। तो यहाँ पर रखेंगे x = 0 रखेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, a + b आएगा और यहाँ एक्चुअल रखेंगे तो c आएगा। तो इसमें आप देखिए अपन को मिलेगा a + b = c, a + b = c मिल जाएगा। दूसरे में अपन डिफरेंशिएशन करें इसको तो देखिए आइटा k1 आगे आ जाएगा, बाकी तो ऐसे माइनस आइटा k1 यहाँ आगे आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, आइटा k2 आगे आ जाएगा। आगे अपन ये कहेंगे जब x = 0 रखेंगे तो e⁻0 यानी आपका क्या होता है 1। तो यहाँ होगा आइटा k1 a, आइटा k1 b, आइटा k2 c, आइटा कैंसिल, k1 = a - b into k2 into c। a - b बराबर आएगा k2/k1 into c आएगा। यानी आपके पास a + b की वैल्यू आ गई है और a - b की भी वैल्यू आ गई। अब अपन इनसे क्या करेंगे, a और b का मान ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे कि a + b = c
और ए माइनस बी बराबर क्या है, K2 बटा K1 इंटू सी है। दोनों को अपन जोड़ते हैं, एडिशन करेंगे तो ए और ए 2 ए हो जाएगा, बी और बी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए आप जोड़िए C1 प्लस K2 बाई K1 और K1 प्लस K2 बाई K1। तो इससे अपन को C बटा ए मिल जाएगा 2K1 अपॉन K1 प्लस K2। जहाँ कहीं भी C बटा ए की वैल्यू चाहिए तो अपन इसको हम यहाँ से काम में ले सकते हैं। अब देखिए इनको दोनों को घटाएंगे तो ए से कट जाएगा, बी से बी जुड़ जाएगा और ये अपना माइनस आ जाएगा। तो बी बराबर क्या आएगा, C/2 K1 माइनस K2 बाई K1। अब यदि बी और ए में रिलेशन निकालना चाहते हैं तो इसको 7 और इसको 8 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये b बाई ए बराबर क्या होगा, K1 माइनस K2 अपॉन K1 प्लस K2 या b इक्वल टू K1 माइनस K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू ए आ जाएगा। ये अपना समीकरण नंबर 9 दे दिया, इक्वेशन 9। अब अपन देखिए कि ये अपनी इंसिडेंट रेज थी, ये अपनी रिफ्लेक्टेड रेज थी और ये अपनी ट्रांसमिटेड रेज है। इसमें ए बी और सी की वैल्यू अपन को पता है, बी और ए के बीच में रिलेशन अपन को पता है, सी और ए के बीच में रिलेशन पता है। अब आप देखिए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज अपॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेज। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अपन जानते हैं साई इंटू साई स्टार। तो ये ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड में तो साई रिफ्लेक्टेड स्टार बटा साई इंसिडेंट अपॉन साई स्टार इंसिडेंट। तो अपन यहाँ रखेंगे ये वैल्यू, देखिए बी स्टार, इसमें ये रखेंगे अपन साई की वैल्यू। तो ये अपना क्या आएगा, b बाई ए आएगा। देखो यहाँ मॉडुलस ऑफ b बाई ए का होल स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा, इसको अपन इसी से इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो e रेज़ टू आइटा के एक्स वाला पद क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, e रेज़ टू आइटा के एक्स वाला ये डिनोमिनेटर पर लुप्त हो जाएगा तो b बाई ए आएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, K1 माइनस K2 अपॉन K1 प्लस K2 का और इसका इक्वेशन बनाएंगे b बाई ए। इसी प्रकार अपन ये ट्रांसमिटेड कोएफिशिएंट निकालना चाहेंगे। परागमन गुणांक तो क्या होगा, पारगमित प्रायिकता घनत्व बटा आपतित प्रायिकता घनत्व। प्रायिकता में क्या होगा, इसमें जैसे वेव चलेगी इसकी वेलोसिटी यहाँ v सेकेंड है और यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या है, v फर्स्ट है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अपन इसको साथ में रखेंगे, v सेकेंड अपन v फर्स्ट, साइड ट्रांसमिटेड स्टार्ट यहाँ से करेंगे तो ये अपना कट जाएगा तो c स्क्वायर बचेगा और नीचे से क्या बचेगा, a स्क्वायर, तो c बाई ए। अब अपन v सेकेंड अपन v फर्स्ट, इसकी वैल्यू क्या होती है, p इक्वल टू h क्रॉस k, m v1 इक्वल टू h क्रॉस k1, m v2 h क्रॉस k2, तो v2 बाई v1 बराबर k2 बटा k1 अपन यहाँ मान रख रहे हैं इसलिए। तो ये देखो c बाई ए अपना कहाँ से आया, ये c बाई ए क्या आया, 2k1 अपॉन k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर और v सेकेंड बटा v फर्स्ट की वैल्यू अपने एक k1 यहाँ से कट गया और एक k2 से मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 4k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर, यानी इसमें ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आई। अब आपने कहा कि जब e इज ग्रेटर देन v0 है तो hd ट्रांसमिट हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार e आपका एक नहीं आया, अर्थात इसकी वैल्यू 100% नहीं है। इसमें पारगमन की प्रायिकता तो जरूरी नहीं है कि वो 100% हो, कुछ उसमें से परावर्तित हो सकता है। अब अपन कहेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में अपन जानते हैं कि जब e इज ग्रेटर देन v0 है तो कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, कण सीधा सीधा पारगमित हो जाता है तो उसकी प्रायिकता 100% होगी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार ये संभव नहीं है, कुछ भाग परावर्तित हो सकता है। अब अपन कहेंगे ट्रांसमिटेड कोएफिशिएंट और रिफ्लेक्टेड कोएफिशिएंट या r और t इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी जितना पार्टिकल्स आया जितना रिफ्लेक्टेड हुआ जितना ट्रांसमिट होगा दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आप देखिए यहाँ r की वैल्यू क्या है, K1 माइनस K2 का होल स्क्वायर अपॉन K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर ये है और c की वैल्यू अपनी ये है। दोनों को अपन जोड़िए, इसको खोलेंगे तो K1 स्क्वायर माइनस 2 K1 K2 K2 स्क्वायर 4 K1 K2 K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर है। अब इसमें से ये कट जाएगा तो प्लस के 2 K1 K2 आ जाएगा। तो आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। यहाँ K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर और नीचे भी क्या है, K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, दोनों कट जाएंगे तो वैल्यू बनाएगी। इस प्रकार आप कह सकते हैं r प्लस टी इक्वल टू व्हाट। इसको आप थोड़ा सा वापस अपन समराइज करते हैं। देखिए कि आपको छात्र फर्स्ट और छात्र सेकंड दो है, फर्स्ट में v इक्वल टू 0, सेकंड में bx इक्वल टू v0 रखेंगे। ये अपनी श्रोडिंगर समीकरण ये बनेगी, यहाँ v0 है और इसका सॉल्यूशन ये आएगा, आपतित और परावर्तित। दूसरे में अपन क्या करेंगे, ग्रेटर देन vx इक्वल टू v0, तो ये e हमेशा बड़ा है, e माइनस v0 पॉजिटिव रहेगा, इसको k2 स्क्वायर साइड टू का ये पूरी वैल्यू k2 स्क्वायर होगी और साइड टू का सॉल्यूशन ये आया। इसमें क्या होगा, अपना रिफ्लेक्टेड भाग नहीं है, केवल ट्रांसमिटेड ही है।
अब अपन क्या करेंगे कि दो बाउंड्री कंडीशन है, एक में तो क्या था साई 1 बराबर साई 2 कब होगा, जब x इक्वल टू 0, और दूसरे में कब होगा, जब डेल, इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डेल साई 1 डेल x बराबर डेल साई 2 डेल x कब होता है, x इक्वल टू 0। तो इन दोनों कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, दो रिलेशन मिलेंगे, a प्लस बी इक्वल टू सी, और दूसरा क्या मिलेगा, a माइनस बी k2 बाई k1 सी। दोनों को अपन क्या करेंगे, दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है, a और b की वैल्यू निकालेंगे, a को अपन एडिशन करेंगे तब आएगा, b सब्ट्रैक्शन करने पाएगा, और b बाई a की वैल्यू अपन को कैसे मिल जाएगी, इसमें अपन डिवाइड करेंगे तो ये b बाई a अपन वैल्यू मिल जाएगी, तो ये वैल्यू आएगी b बाई a, और c बाई a की भी अपनी ये आ जाएगी पहले वाले से। अब अपने क्या होगा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट में आप देख लीजिए, ये फॉर्मूला लगेगा, इससे वैल्यू अपन b बाई a का और स्क्वायर आएगी और डिवाइड बाई, इसमें क्या आएगा कि वेलोसिटी इसकी डिफरेंट हो सकती है, इसमें v सेकंड बटा v फर्स्ट, और इसके साथ अपन ये लगाएंगे तो v सेकंड बाई v फर्स्ट c1 बाई a का होल स्क्वायर, इसमें वैल्यू रखेंगे, और v2 बाई v1 की वैल्यू क्या होती है, k2 बाई k1 इस फॉर्मूले से आती है। तो इस प्रकार अपने कहा कि की की वैल्यू अपने एक नहीं आई, इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार तो जरूरी नहीं है कि E इज ग्रेटर देन v0 है तो कण ट्रांसमिटेड होता ही होगा, परावर्तित हो सकता है, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि ऐसी स्थिति में वो हमेशा पारगमित होना चाहिए। अब अपन देखेंगे r प्लस टी की वैल्यू 1 होनी चाहिए, जितने कण आए थे पार्टिकल्स जितने रिफ्लेक्शन हुए ट्रांसमिट हुए उसका विभव क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए, तो 1 है तो r प्लस टी की वैल्यू अपना रहता ये 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार अपन एक कण की गति जब वो विभव प्राचीर पे गति करता है, जब उसकी ऊर्जा उसके विभव प्राचीर की ऊर्जा से अधिक होती है तो इस प्रकार फॉर्मूले आते हैं। धन्यवाद।